ठीक है। तो अभी हम देखते हैं गूगल ऐड। गूगल ऐड में आज हम पढ़ेंगे यूट्यूब एड्स। ठीक है। अभी हमने इससे पहले तक जो पढ़ा था वो सर्च ऐड थी। ठीक है। सर्च ऐड में क्या होता है, बंदा सर्च करता है। फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे जाके सर्च कर रहा हूँ 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव। जैसे ही मैं सर्च कर रहा हूँ मेरे सामने क्या आ रही है, एड्स आ रही है। हमने देखा था कीवर्ड कैसे लिखे, हमने देखा था हेडलाइन कैसे लिखे और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखे। ठीक है। गूगल ऐड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है जो मैं बता देता हूँ, एक है गूगल ऐड एक्सटेंशंस। ठीक है। गूगल ऐड एक्सटेंशंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज हम देखेंगे। तो उससे पहले मैं अपने उससे पहले मैं अपने गूगल शीट्स को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। अब तक हमने लास्ट क्लास तक हमने क्या बना दी थी, लास्ट क्लास तक हमने ये सारी चीज़ों को बता दिया था। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के ऊपर बिड कितना जाएगा, उसके बाद हमने हेडलाइन देख लिया था और डिस्क्रिप्शन देख लिया था। शॉर्ट में पॉसिबल नहीं होगा, मैं तुम्हें अलग से ही बताऊंगा। ठीक है। जितना समझ पा रहे समझ लो, नहीं तो अलग से बताऊंगा। ठीक है। अभी अभी हम सीधा आगे चलते हैं। ठीक है। ये देखो गूगल पे आपको एड्स दिख रही है, ये जो स्पॉन्सर्ड देख रहे हो गूगल की ऐड है। कीवर्ड, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। क्लिक करता हूँ मैं, फाइनली किस पे जाऊंगा, एक लैंडिंग पेज पे जाऊंगा। ठीक है। लैंडिंग पेज क्या होता है डिटेल में बता दिया। आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेसिकली गूगल एड एक्सटेंशंस के बारे में, गूगल एड्स एक्सटेंशंस के बारे में। ठीक है। गूगल एड एक्सटेंशन क्या होता है, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ गूगल एड एक्सटेंशन है, वो सारी चीज़ों को। ठीक है। तो थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा। अच्छा, ये जैसे हाँ, गूगल एडसेंस से जो पैसे कमाते हो एडसेंस का लेना देना नहीं है, अभी हम गूगल एड्स के बारे में बात कर रहे हैं। एडसेंस क्या होता है जानना चाहते हो, मैं बता देता हूँ। ठीक है। इधर देख लो, एडसेंस जो ये पूछ रहा है उसमें क्या होता है, गूगल एडसेंस। ठीक है। मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया था टाइप्स ऑफ गूगल एड्स में डिस्प्ले एड्स नाम की एक एडवर्टीजमेंट होती है। ठीक है। डिस्प्ले एड्स को हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, बैनर एड्स के नाम से। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वक्त एक वेबसाइट पे हूँ, दीपावली पे मैं चला गया एक वेबसाइट पे। यहाँ पर आपने देखा ही होगा ऊपर नीचे आगे पीछे आपको एड्स दिखती है। ठीक है। अभी तो मुझे कोई एड्स नहीं दिख रही है। चलो एक काम करता हूँ, एनडीटीवी पे चाहता हूँ, मैं आपको ऐड दिखाने की कोशिश करता हूँ। एनडीटीवी, आपको मैं ऐड सिखाने की कोशिश करता हूँ। एनडीटीवी पे मैं जाता हूँ। एनडीटीवी पे जाने के बाद, एनडीटीवी पे जाने के बाद आपने, ऐसे कह रहे हैं ना ये। हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये जो दिखा रहा है एकदम ये सही चीज़ दिखा रहा है। ये गूगल एड से ही चलती है, ये वाली एड्स भी मैंने गूगल एड की क्लास में बताया था। ठीक है। ये वाली एड्स क्या है, ये वाली एड्स भी क्या है, गूगल एड्स से चलती है। अब ये वाली एड कहाँ दिख रही है, एक वेबसाइट पे दिख रही है। और वेबसाइट का ओनर कौन है, मोकी एआई। मोकी एआई कौन है, वेबसाइट का ओनर है। ठीक है। मोकी एआई पर गूगल अपनी ऐड कैसे दिखा रहा है। ठीक है। मोकी एआई पर गूगल अपनी ऐड कैसे दिखा रहा है, इसको हम क्लियर करते हैं। बेसिकली क्या किया हुआ है, जब आपके पास एक सेट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक है, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे दुनिया आ रही है, मतलब 2000-5000 लोग पर डे आ रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं, 2000-5000 लोग पर डे आ रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ इस पे 5000 लोग पर डे आ रहे हैं। ठीक है। 5000 लोग पर डे आ रहे हैं। अब मोकी एआई किसके पास जाएगा, गूगल के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, गूगल के पास जाएगा। ये कहेगा यार, गूगल को कहेगा, मोकी एआई बोलेगा कि मेरी वेबसाइट पे 5000 लोग मंथली आते हैं। ठीक है। तो तू क्या कर, गूगल क्या कर, अपनी ऐड को मेरी वेबसाइट पे दिखा, अपनी ऐड को मेरी वेबसाइट पे दिखा। बढ़िया बात है। तो अब गूगल अपनी ऐड को कहां दिखाने लग जाएगा, मोकी एआई की वेबसाइट पे। अब आप कहोगे इसमें इसका क्या बेनिफिट। ठीक है। मोकी एआई गूगल की एड्स दिखा रहा है, इसमें इसका क्या बेनिफिट, सिंपल सा बेनिफिट है। गूगल इसके साथ क्या करेगा, रेवेन्यू शेयर करेगा। क्या करेगा, रेवेन्यू शेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल गूगल किसका पैसा काटता है, सीपीसी का। गूगल किसका पैसा काटता है, सीपीसी का। फॉर एग्जाम्पल क्लिक हो रहा है, क्या हो रहा है, क्लिक हो रहा है। क्लिक होने के बाद आप कहां जा रहे हो, फाइनली वेबसाइट पे जा रहे हो। कहां जा रहे हो, दूसरे की
जो ऐड चला रहा है उसकी वेबसाइट पे जा रहा हूँ, तो सीपीसी गूगल ने काट लिया होगा फिक्स अमाउंट, चाहे 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए काट लिया होगा, काट लिया, मान लो 50 रुपए काट लिया। उसका क्या करेगा गूगल, 55% रेवेन्यू क्या करेगा, 55% रेवेन्यू किसके साथ शेयर करेगा, मोकी एआई के साथ, ठीक है, और 45% रेवेन्यू किसके साथ शेयर करेगा, गूगल रखेगा, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपए क्लिक जा रहा है, कितने रुपए क्लिक जा रहा है, 100 रुपए क्लिक जा रहा है, तो 55 रुपए किसको मिलेंगे, मोकी एआई को मिलेंगे, और 45 रुपए गूगल रखेगा। जैसे आप ये मोकी एआई आप कह रहे हो हाँ कि 5,000 है, तो ये गूगल के पास गए, तो ये मतलब कैसे अप्रोच, मैं बताता हूँ। अब इसका सवाल है गूगल के पास है कैसे जाएगा, क्या सुंदर पिचाई को कॉल करेगा, हाँ पूजा तुम कॉल करोगे सुंदर पिचाई को, नहीं कॉल करोगे। हम इसके लिए जाएंगे, गूगल ने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है गूगल एडसेंस के नाम से, गूगल एडसेंस के नाम से एक प्लेटफॉर्म है। मोकी एआई गूगल एडसेंस पे जाके क्या करेगा, अकाउंट बनाएगा, क्या बनाएगा, अकाउंट बनाएगा, और गूगल एडसेंस एक मुझे कोड देगा, क्या देगा, जैसे एनालिटिक्स का कोड होता है, सर्च कंसोल का कोड होता है, वैसे ही किसका कोड है, एडसेंस का कोड, और उस एडसेंस के कोड को मुझे कहाँ चिपकाना है, कहाँ चिपकाना है, वेबसाइट पे चिपकाना है। दोबारा बताना, अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाते हैं गूगल एडसेंस पे, हाँ ये देखो मुझे क्या करना है, गूगल एडसेंस पे, गूगल एडसेंस पे अकाउंट बना दिया, फिर गूगल एडसेंस ने मुझे क्या दे दिया, एक कोड दे दिया, उस कोड को मुझे कहाँ चिपकाना है, अपनी वेबसाइट पे चिपकाना है, और अब गूगल की ऐड कहाँ दिखने लग जाएगी, अपनी वेबसाइट पे, किसकी वजह से, इस कोड की वजह से, जो ये और पैसे देगा, अब पैसे मेरे गूगल एडसेंस अकाउंट में है, जो गूगल एडसेंस पैसे देगा वो मंथली बेसिस पे देगा या मंथली बेसिस, ये भी तुम्हारा सवाल अच्छा है। मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट $100, $100 अगर आपके पास है तभी विड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, मतलब $100 चाहे वो डेली करे चाहे वो मंथली करे। भाई अगर तुम डेली के $100 कर रहे हो, महीने के कितने बैठ के $3,000, महीने के 20-21 तारीख को तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, महीने की 20-21 तारीख को तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा है। बट एक और चीज समझना, तुम कहोगे कल के कल मैं एक वेबसाइट बनाती हूँ और गूगल एडसेंस पे ऐड लगाना स्टार्ट हो जाएगा, गूगल एडसेंस आपको अप्रूव ही नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, जब तक ट्रैफिक नहीं है गूगल पे पास जाने का कोई मतलब, सिंपल सा। इसलिए मिनिमम हम लोग कोशिश करते हैं 1000-1500 विजिटर्स पर मंथ आपकी वेबसाइट पे हो, उसी के बाद आप जाओ गूगल पर। ठीक है, ट्रिक्स होती है और भी ज्यादा ट्रिक्स होती है, बट हमें ट्रिक्स नहीं लगानी, सही साफ सुथरा तरीका क्या, 1000-1500 मतलब 1000-1500 ट्रैफिक लाके गूगल एडसेंस आप वेरीफाई हो जाए। पैसे नहीं आएंगे, ये जरूरी नहीं है कि 1000-1500 से आपको लाखों रुपए आ जाएंगे, लेकिन ये है कि ऐड दिखने लग जाए, ऐड दिखने लग जाएगी। कुछ नहीं तो ऐड दिखने लग जाएगी धीरे धीरे और ऊपर आएगा, क्योंकि गूगल की ऐड दिखेगी तो वो भी अपने आप नहीं आता, ऐसा नहीं होता। ऐड के नेगेटिव डिसएडवांटेज भी होते हैं, वो कभी और डिस्कस करेंगे। ऐड के नेगेटिव तो पेज रैंकिंग की स्पीड में फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत पड़ता है। मैं तभी वही कह रहा हूँ, आप सस्ती होस्टिंग के साथ हम लोग जनरली नहीं जाते, इनकम भी बहुत ज़्यादा ट्रिक्स होती है। ट्रिक्स ये है, फॉर एग्जांपल आप सस्ती होस्टिंग जा रहे हो, ठीक है, सस्ती होस्टिंग आपकी जब वो कोड की वजह से आपकी वेबसाइट पे क्या दिखेगी, ऐड में क्या इमेजेस क्या होती है वेबसाइट पे, भारी होती है, इमेजेस भी लोड होने में क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लेगा। कई बार तुमने देखा होगा ऊपर का जैसे ये ब्लैंक्स, यहाँ पे आता है ब्लैंक स्पेस, देखा है, पेज लोड नहीं होता, क्या यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया इससे नहीं है, तो गूगल आपकी रैंकिंग को क्या कर देगा, घटा देगा। सिंपल सी बात। जैसे सब कुछ यूजर को खुश कर, जैसे वेबसाइट्स पे ये इमेजेस अपलोड होती है तो जेपीजी में और वेब फाइल में क्या से प्रेफरेबल हम लोग रखते हैं जेपीजी। वेबपी फॉर्मेट भी तुम्हें बहुत लोग कहेंगे, बट मैं वेबपी नहीं रखता, जेपीजी बेस्ट। अच्छा, तो ये फर्क क्या होता है इन दोनों में, पेज लोडिंग का फर्क होता है? फर्क, वेबपी इंस्टेंट लोड होती है, बहुत अच्छा सवाल है। जो वेबपी फाइल्स होती है वो क्या होती है, इंस्टेंट लोड होती है, क्लिक करते ही लोड, क्लिक करते ही लोड। जैसे तुमने कई इमेजेस के आगे ना आइकन देखा होगा, गूगल का आइकन, हाँ जी, जैसे ये है, ठीक है। अब अगर तुम इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो तुम इसका फॉर्मेट देखिए, तो एसवीजी फॉर्मेट है, ईमेल में है, चलो वो गूगल का आइकन होता है बहुत सारे इमेजेस में, स्पेसिफिकली मुझे कोई मिल नहीं रही है। ये कौन सी है, तो पीएनजी है। कल तो आप गूगल ऐप क्रिएट कर रहे थे। इसका एक सवाल था, मैं वही आंसर कर रहा था। ये देखो .webp, ठीक है, .webp, ठीक है,
इस तरह से गूगल का आइकन बना हुआ है, तो ये आपकी क्या है, ठीक है, सिंपल सी बात है। वेब पे इमेजेस बहुत अच्छी तरह से जल्दी लोड होती है, आगे समझे। चलो, प्रेफरेबल रहता है वेब पे करो तो देख लो, अपने अपने रिस्क पे करो, बट मैं जेपीजी में खुश हूँ, थैंक यू सर। जेपीजी में खुश हूँ। वेब पे देख सकते हो, इनकम बढ़ाने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए बेसिकली एडवर्टीजमेंट। एसईओ से क्या बोलते हैं, अब देखो ट्रैफिक को मोनेटाइज करना आपको आना चाहिए। एड से मोनेटाइजेशन लोग करते हैं, बट एड से अंधा पैसा नहीं होता। जो लोग बोलते हैं ना ब्लॉगिंग से अंधे कमाओ, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। गूगल एडसेंस से अंधी कमाई नहीं होती, चाहे यूट्यूब हो चाहे यहाँ अंधी कमाई नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी वेबसाइट पे कितने लीड्स ला रहे हो, लीड्स को कन्वर्ट कर लो, आप अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट बेच लो, प्रोडक्ट से सेल्स आती है, उससे बेनिफिट होता है। एड से आप ये सोचोगे मैं गूगल की एड अपनी वेबसाइट पे दिखा दूंगा और करोड़ों रुपए आ जाएंगे, वो चीज़ पॉसिबल नहीं। लाखों में अर्निंग है, बिल्कुल है, लेकिन करोड़ों में अर्निंग नहीं है जो लोग सुनते हैं, ठीक है। चल हम क्लास सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक क्या था, मैंने लास्ट क्लास में शीट मैंने बनाई थी, कीवर्ड्स, बिड, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, मैंने ये बना दिया था। अब इसी को हम प्रोसीड करेंगे। अब बनाते हैं एक एडवांस शीट, जिसकी वजह से आप एकदम मास्टर बन सकते हो किसमें, एडवर्टीजमेंट्स में, ठीक है। चल ये देखो, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अब तक हमने क्या कर लिया, जो भी गूगल पे कीवर्ड सर्च करेगा कीवर्ड को निकाल लिया, जो भी हेडलाइन डिस्क्रिप्शन को यूज करेंगे वो भी मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब फाइनली स्टेप्स होता है ऐड एक्सटेंशंस को ऐड करना है। किसको, ऐड एक्सटेंशंस को, जो वो तुम्हारा पड़ोसी बार बार पूछ रहा था, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पे देखो, चलो अभी देखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे देख रहे हो, ये अब इस पे क्लिक करूंगा तो अबाउट वाले पेज पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो हाइलाइट्स वाले पेज पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो गैलरी वाले पेज पे जाऊंगा। अलग अलग पेज है। क्या मैंने अलग अलग पेजेस का लिंक अब तक अपनी शीट में मेंशन किया? नहीं किया ना। मेरी शीट में कीवर्ड्स है, हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, यही चीज है। नहीं समझे? मैंने यहाँ पे तुम्हें अलग सी चीज ये भी दिख रही है ना, ये भी दिख रही है। क्या ऐसा कुछ मैंने बनाया अपनी शीट में? नहीं बनाया। अब चलो, तुमने यहाँ पे कई बार देखा होगा लीड फॉर्म भी आ जाता है। साइलेंट क्या करोगे? क्या है? चलो सर पूछ रहे थे कि आना है नहीं आना क्लास में। चलो तेरी मर्जी में चलेगी, बाय। ओके ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर को कह दिया कुछ एक्स्ट्रा ना करो। ठीक है, कोई नहीं। ये देखो, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक फॉर्म्स है, देखो क्लिक करते गूगल का फॉर्म खुल जाता है, क्लिक करते गूगल का फॉर्म खुल जाता है। ये भी एक तरह की एक्सटेंशंस है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इजीली विजिबल है, क्लिक करते ही गूगल का एक फॉर्म खुल जाता है, ठीक है। और भी देखो, लीड फॉर्म के अलावा एक होती है कॉल एक्सटेंशन। कॉल एक्सटेंशन क्या बोलता है, ये देखो, ये देखो, ये वाली, ये ज्यादातर फूड वेबसाइट या बहुत सारी चीजें, ठीक है। ये देखो, ठीक है, इस तरह की चीजें, मतलब एडिशनल चीज। और ये देखो अबाउट, व्यू, टेस्टिमोनियल, ये एडिशनल चीजें भी है। क्या है? एडिशनल चीजें भी है। तो टोटली हमारे पास राइट नाउ नो एड एक्सटेंशंस है। पहले नो नहीं होती थी, बट राइट नाउ जो अवेलेबल है वो कितनी टोटल है, नो एड एक्सटेंशन। दिखा देते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकली करते हैं। न्यू कैंपेन पे जब भी मैं जाऊंगा, न्यू कैंपेन पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा कीवर्ड्स को कॉपी, ठीक है। कीवर्ड्स को मैं क्या करूंगा, कॉपी। बट कीवर्ड कॉपी करने से पहले मैंने लास्ट क्लास में एक और टॉपिक के बारे में बताया था, वो क्या था, कीवर्ड मैच टाइप, बिल्कुल, ठीक है। आपने जो अब यूज नहीं हो रहा उसका नाम तो बताया नहीं। करना ही नहीं है, वो आज है ही नहीं। इनकेस कोई पूछ ले तो कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। वो आपने, मैं एक एडिशनल चीज बताऊंगा, वो एडिशनल चीज दिमाग में रखने के चक्कर में मेन चीज भूल जाओगे, क्योंकि वो हिस्ट्री नहीं पूछ रहा। आप यहाँ पे कोई हिस्ट्री का पेपर नहीं देने जा रहे हो। आपको सिंपल सी बात है, आपको सेल निकालने आनी चाहिए। कोई भी ये पूछेगा आपको लीड निकालने आते हैं, सेल निकालने आते हैं, कैसे निकालोगे आप मुझे स्ट्रेटेजी बताओ, सिंपल सी बात है। वो हटाया क्यों था, कोई रीजन तो होगा। गूगल को पता होगा इसका रीजन गूगल ने ना अभी एक और चीज हटाई है, जीएमबी। मैंने आपको एक बार बताया था, ठीक है। पहले जीएमबी की ऐप होती थी, आज के टाइम में जीएमबी की ऐप नहीं है। गूगल ने राइट नाउ जीएमबी पे आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। गूगल ने अभी अभी अपडेट निकाला है, जीएमबी पे वेबसाइट आप क्रिएट नहीं कर सकते।
जी गूगल माई बिजनेस, गूगल मैप्स लिस्टिंग मैंने बताया था ना, गूगल मैप पे टॉप पे कैसे आए बताया था यार। सब थे तुम। चलो गूगल माई बिजनेस लेटेस्ट अपडेट कल 1 हफ्ते पहले की अपडेट याद है। नहीं है मुझे भी नहीं ऐसे तो। ये देखो गूगल माई बिजनेस की अपडेट आई है। हाँ आप टेलीग्राम की वीडियोस नहीं भेज रहे हो क्या? अब ये देखो, भेज रहे हैं। ये देखो, लास्ट डेट जो इनको थी मेरे को। चलो मैं देखता हूँ। अभी अभी थोड़ा इधर ध्यान दो। आज की है, कल की। गूगल बिजनेस प्रोफाइल न्यू फीचर कब आई है? अब इसमें क्या था, अब जैसे गूगल माई बिजनेस पे ड्रैग एंड ड्रॉप से आप एक वेबसाइट बना सकते थे, ठीक है, बहुत छोटी सी वेबसाइट। अब उसने वो फीचर ही हटा दिया। जिनकी ऑलरेडी वेबसाइट चल रही थी अब उनकी वेबसाइट चलना बंद हो जाएगी। अभी कब आया था अपडेट? कब आया था पता था? नहीं था। सिखा पहले दिया था, दिसंबर नवंबर में सिखा दिया था ना। अब क्या करो? कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं अपडेट हमें रहना पड़ेगा। 4 बजे उसने बोला था, आज भी रहेगा, कल कर देंगे, कोई नहीं, कल बोल दूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी गारंटी नहीं होती, हमें अपडेटेड रहना पड़ता है, फ्रिक्वेंटली अपडेट। गूगल माई बिजनेस कुछ भी नहीं है, 2 जनवरी कुछ भी नहीं है, मतलब अपडेट्स आती रहती है। आपको फॉलो रेगुलरली फॉरम्स को करना पड़ता है। मैंने ट्विटर हैंडल्स लोगों के बताए थे, मैंने लोगों के कुछ ब्लॉग्स पढ़ने को बताए थे, ठीक है, आप अपडेट रह सकते हैं। ये तो मैंने अभी मेरे दिमाग में आ गया तो इसलिए मैंने अभी बता दिया, ठीक है। गूगल में भी एक नई चीज़ आई है, होटल वाला ऑप्शन देख रहे हो, और डिमांड जेन एड्स देख रहे हो, पिछले साल के अक्टूबर नवंबर में आई थी, ठीक है। तो आते रहते हैं ये ऑप्शंस, हमारा काम है सीधा यहाँ पे आना। व्हाट्स ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव? हेलो व्हाट्स योर कैंपेन? हेलो। मेरे पागल देने से कितनी सारी मिस कॉल कर ली इसने। इरिटेटिंग पर्सन। तो साइड रख दो ना मोबाइल को, अगर मैंने तो कॉल साइड ही रख दिया था। साइलेंट कर दो, ना ठीक उठाओ है। ना फिर। हाँ, जब मोबाइल जब पढ़ते हो ना स्कूल में, मैं इसलिए मना करता हूँ मोबाइल लाने को। मोबाइल सिर्फ उसे इमरजेंसी के लिए होता है। अगर आप वो 4 बार बार कर रहा था ना, तो उन्होंने बोला कि एक बार उठा मुझे के लगा देखो। बार-बार हाँ वो बार बार ही कर रहा है। चलो कोई नहीं, इग्नोर करो। चलो, व्हाट्स ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव? क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। सेलेक्ट अ कैंपेन टाइप, क्या कर देंगे यहाँ से हम? सर्च, ठीक है, सर्च और सीधा कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे जाते सीधा सीधा हम क्या करेंगे? कंटिन्यू। आप यहाँ से कैंपेन का नाम दे सकते हो, ठीक है। स्टार्ट। व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन? आप किस पे फोकस करना चाहते हो? कन्वर्जन्स, क्लिक्स, इंप्रेशन शेयर, किस पे हम करना चाहते हैं? क्लिक्स। और सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर लिमिट, क्या हो जाएगी? बिड 50 हो गया, बहुत बढ़िया। चल, और सीधा नेक्स्ट। इनको धीरे-धीरे करो। मैं तुम्हें अलग से बताऊंगा ना, क्योंकि अभी मैं इसको एक डिटेल्ड ऑप्शन को समझाने जाऊंगा, पूरी क्लास उसमें निकल जाएगी, ठीक है। तो सर्च एंड डिस्प्ले नेटवर्क को आपको क्या रखना है? स्टार्टिंग में ऑफ रखना है, बट अगर अंधा बजट है तो आप इसे ऑन कर दो। सर्च एंड डिस्प्ले पार्टनर्स क्या होता है? मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, W3 Schools। सर्च बार देख रहे हो W3 Schools का, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्च किया शूज, क्या सर्च किया? शूज। अब मेरे सामने क्या आ गई? क्या आ गई है? एड्स, मतलब रिजल्ट आ गया ना। अब W3 Schools पे है, और ये रिजल्ट किसके दिखा रहा है? सर्च करने पे गूगल के रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? गूगल की एक तरह से पार्टनर वेबसाइट है, ठीक है, पार्टनर वेबसाइट है। तो क्या तुम्हें ऐसी साइटों पे ऐड दिखानी चाहिए? कोई W3 Schools पे आपकी ऐड देखने आया है, या फिर आपके बारे में पढ़ने आया है, या फिर उस वेबसाइट को पढ़ने आया है? इस वेबसाइट को कौन सा, बट किसी को अंदर किसी देखो, को मैं बताता हूँ। ये देखो, अगर अंधा बजट है तो क्या कर दो, ठीक है, पैसे की कोई चिंता नहीं है आपको, है कि मुझे रिजल्ट चाहिए तो क्या कर दो, पैसे लिमिटेड है तो क्या कर दो, सिंपल सा आंसर। सर पर जो अगर आप सर्च कर रहे हो, जो उसे W3 Schools के बारे में पता भी होना चाहिए ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम अभी W3 Schools को, यूजर ऑलरेडी W3 School को पढ़ने आ रहा है, ठीक है, गलती से उसने यहाँ पे शूज सर्च कर दो तो ऐड तो ट्रिगर हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बढ़िया चीज है? अगर हमारी ऐड दिख रही तो बढ़िया ही है, बट अगर वो W3 Schools पे शूज सर्च करने गया है या कोड को पढ़ने गया है, बताओ।
कोड पढ़ने गया है ना, हाँ। कोड की वेबसाइट है, कोड पढ़ने गया हाँ। हुआ है, तो आप अपनी शूज की ऐड दिखा भी दोगे, बेनिफिट होगा नहीं होगा, क्योंकि वो बेनिफिट नहीं होगा, नहीं है ना, और आपके क्लिक के पैसे देने हाँ। पड़ेंगे, तो पैसा जाएगा। तो इट मीन्स अगर अंधा बजट है तो आप इसे क्या कर दो, ऑन कर दो, अदरवाइज आप इसे क्या कर दो, ऑफ कर दो। ठीक है, आगे आता है लोकेशन। लोकेशन मैंने डिटेल में बताया था, एंटर अनदर लोकेशन पे जाके मैं कुछ यहाँ पे लोकेशन ऐड करता हूँ। ठीक है, मैं पूरे दिल्ली में ऐड दिखाता हूँ, बट मैं 110034 में मैं एड्स नहीं दिखाऊंगा, 11006 इस पे भी एड्स मैं नहीं दिखाऊंगा। इससे क्या हो जाएगा, पूरे दिल्ली में ऐड दिखेगी, बट इन दोनों पिन कोड्स में ऐड नहीं दिखेगी। ये सिंपल सा ऑप्शन है। आप यहाँ इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, आप पूरे कंट्री को टारगेट कर सकते हो, पूरे दिल्ली को टारगेट कर सकते हो, पूरे हरियाणा को टारगेट कर सकते हो, और स्पेसिफिक एक चीज को आप क्या कर सकते हो, एक्सक्लूड भी कर सकते हो। तो सर बट इससे फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा, बहुत अच्छा सवाल है। देखो ट्रैफिक आएगा सर। ट्रैफिक आएगा, बहुत अच्छा सवाल है। चलो देखो, हमारे पास ना बहुत से, फॉर एग्जांपल मैं 1 BH एक बहुत अच्छी महंगी बेच रहा हूँ। ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। ठीक है, अब मैं क्या चाहूंगा कि मेरी एड एक सस्ते इलाके में दिखे, जहां पर लोग उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं सर, अगर उन्हें दिख भी रही है, वो क्लिक भी कर देंगे, तो पैसे किसके खराब जाएंगे, मेरे खराब जाएंगे। ठीक है, तो मैं उन एरियाज को ही क्या कर दूंगा, कारण कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब एक कारण मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया। ठीक है, और भी बहुत सारी सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, पहले यहाँ पे 6 ऑप्शन होते थे, आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन है वो रिकमेंडेड है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। पहले यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती थी, इसके ऊपर मेरा सेपरेट 1 घंटा होता था। आज के टाइम में डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी है उसे हमें छेड़ना होता ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या कर देंगे, ऑल लैंग्वेज। मैंने बताया था लैंग्वेजेस का ऑप्शन यूट्यूब एड्स में भी सेम होता है, सर्च एड में भी सेम होता है, डिस्प्ले में भी सेम होता है, हर जगह सेम होता है। आप किन लैंग्वेज के लोग को दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी यूट्यूब वीडियो बंगाली में है, तो मैं किनको दिखाऊंगा, जो बंगाली में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी वीडियो गुजराती में है, तो किसको दिखाऊंगा, जो गुजराती जानते हो। ठीक है, तो लोग इस बेस पे भी टारगेटिंग बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो अपने हिसाब से। तो लैंग्वेज को एक्सक्लूड नहीं कर सकते? नहीं होता यार, एक बंदे को मल्टीपल लैंग्वेजेस आती है। कैसे आती है, तुम हिंदी भी जानते हो, इंग्लिश भी जानते हो, मल्टीपल लैंग्वेज है, कैसे तुम एक्सक्लूड करोगे। ठीक है, चलो वैसे जैसे अगर मान लो मेरे गूगल ऐप पे कोई गुजराती आ रही है, बाई चांस मैं ऐसे खुल गई, उसके तो पैसे कट गए और मेरा तो कोई फायदा नहीं। मुझे समझ नहीं आया। जैसे आप कह रहे हो मुझे हिंदी आती है और इंग्लिश आती है, मान लो गुजराती एक ऐड आ रही है, मैं यहाँ पे एक चीज बताओ, अगर उस पर्सन ने उन लोगों को, गुजराती ऐड आ रही है, ठीक है, मुझे क्यों दिख रही है, यही बोल रहे हो। उसने यहाँ पे ऑल लैंग्वेज किया होगा, उसने ऑल लैंग्वेज के गुजराती में वीडियो बनाया, तो गलती किसकी है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, जैसे आप उसमें एक्सक्लूड का ऑप्शन है तो इसमें यहाँ पे नहीं है, अब नहीं है। अब इसके ऊपर क्यों नहीं है, जब मैं गूगल का CEO बनूंगा तब मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल मानूंगा। ठीक है, तब मैं तुम्हें कॉल मिलाऊंगा। ठीक है, तब मैं तुम्हें कॉल मिलाऊंगा। स्पेशली मोर सेटिंग्स पे हम चलते हैं। मोर सेटिंग्स पे जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। फॉर एग्जांपल मैं वैलेंटाइंस के दिन क्या चलाऊंगा, 7 से लेके 14 तारीख को क्या आ रहा है, वैलेंटाइन्स वीक आ रहा है, मैं चलाऊंगा अपनी ऐड को। मैं 7 तारीख को बैठ के चलाऊंगा, नहीं 8 तारीख को शेड्यूल में कर दूंगा। मैं बना कब रहा हूँ, 2 महीना 1 महीना पहले, और चलेगी ऐड कब, 7 तारीख को। बिल्कुल। एड शेड्यूलिंग क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे कॉल सेंटर है, क्या है, कॉल सेंटर है। कॉल सेंटर एक्टिवेट होता है सुबह के 10 बजे से लेके शाम की, सुबह के 10 बजे से लेके शाम की 7 बजे तक, 10 से 7। बट सैटरडे संडे को वो अवेलेबल है 12 से 5। ठीक है, तो क्या मैं चाहता हूं कि कोई रात को अगर ऐड दिखे और वहां से कॉल मिलाता है, तो क्या मैं उसका आंसर दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं अपनी एड्स को शेड्यूल कर सकता हूं कि मेरी एड सिर्फ और सिर्फ सुबह 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 10 बजे से लेके शाम की 7 बजे 8 बजे, जब भी आप दिखाना। हर एक को ये ऑप्शन यूज करना है। ये जितने भी ऑप्शन है ना, ऑप्शनल है, नहीं करोगे तो दिन भर चलती रहेगी। ठीक है, शेड्यूल नहीं करोगे तो अभी से लाइव हो जाएगी ऐड। ठीक है, ऑप्शनल है, बट किन केसेस में यूज हो सकता है वो मैंने बता दिया। ठीक है, करना है ना करना हो अलग ऑप्शन, जैसे ऑल लैंग्वेजेस, बाय डिफॉल्ट आप ऑल चला दो, बट कैसे आप उसका यूज कर सकते हो अलग अलग लैंग्वेजेस की वीडियोस के हिसाब से आप देख सकते हो।
कैडबरी की अलग अलग क्या चलती है, अलग अलग स्पेसिफिक स्टेट वाइज चलती है उसकी। गुजरात में गुजराती उसकी एड्स चलती है, तमिल में तमिल वाली एड्स चलती है, ठीक है। आप यहाँ से ऑल डेज है, मैंने कर दिया मंडे टू फ्राइडे, कब चलेगी है 10 से 7, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया सैटरडे संडे 12 से 5। इजीली आप ये चीज मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सैटरडे संडे आप क्या कर सकते हो 12 से लेके 5 बजे तक, ठीक है। और फिर सीधा आप यहाँ से क्या कीजिए नेक्स्ट, थोड़ा नीचे आते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कीवर्ड्स, आप किन किन कीवर्ड्स पे ऐड दिखाना चाहते हो। मैं सिंपली यहाँ से क्या करता हूँ कॉपी और वहां पे क्या कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए ना। सर इसमें वो आप मैच टाइप, हाँ मैं मैच टाइप ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा Phrases कीवर्ड, होगा। कीवर्ड मैच टाइप, लास्ट क्लास को देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या ऐड कर दूंगा कीवर्ड मैच टाइप। अभी के लिए तो मैं कोई मैच टाइप ऐड नहीं कर रहा, टॉपिक तो समझ आ गया होगा या नहीं आया था, ठीक है। तो अपने हिसाब से उसे बाद में ऐड कर लेना। अभी के मैं जल्दी से क्या करता हूँ, जल्दी से मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या होगा फाइनली लैंडिंग पेज, फाइनली क्या होगा यहाँ पे लैंडिंग पेज यूआरएल। नीचे आ जाओ हेडलाइन, हेडलाइन पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्या लिखी हुई है हेडलाइन, ठीक है। हेडलाइन लिखी हुई है, 1 बाय 1 मैं इसे क्या करूंगा सिंपली कॉपी एंड पेस्ट। तो जितने भी आपके हेडलाइन, हेडलाइन में कैरेक्टर लिमिट, हेडलाइन में कैरेक्टर लिमिट, हेडलाइन में कैरेक्टर लिमिट, हेडलाइन में कैरेक्टर लिमिट 15 कैरेक्टर्स क्या होते हैं कैरेक्टर्स ए बी सी डी और 30। परफेक्ट। हाँ सॉरी 30। और मिनिमम कितनी हेडलाइंस 4 से बढ़िया कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम कितनी हेडलाइंस 15 ही होनी चाहिए ना 9 से 10, 10 से 15। देख और लो। डिस्क्रिप्शन 2 से 4 होती है। हाँ, चल आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ तक हो गया, अब सीधा मैं यहाँ से आगे चल के कैंपेन को क्या कर सकता हूँ पब्लिश कर सकता हूँ। बट अब मैं क्या ऐड करूंगा इसे एक्सटेंशंस, क्या ऐड करूंगा एक्सटेंशंस। चलो यहीं पे तुम्हें बड़े सारे ऑप्शन दिखे, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन। क्या एक्सटेंशन है ये साइट लिंक एक्सटेंशन, ठीक है। क्या है ये, क्या है ये साइट लिंक एक्सटेंशन। देखो साइट लिंक एक्सटेंशन कुछ भी नहीं है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, जैसे मैंने सर्च किया इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली, अब यहाँ पर साइट लिंक नहीं आ रही है। ये देखिए इस तरह से आप देखते हो रिजल्ट, एक ये वेबसाइट है बट इसी के क्या दिख रहे हैं, इसी के अलग अलग लिंक्स दिख रहे हैं। अबाउट जो मैंने पहले दिखा अबाउट भी उसका दिख रहा है, गैलरी भी दिख रहा है, वाई चूजर्स भी दिख रहा है, या इस तरह से कई बार इस तरह से भी दिखता है। वॉच डेमो, पोर्टफोलियो फॉर जीरा, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, प्राइसिंग, इसके 4 अलग अलग लिंक्स हैं। और या तो कई बार इस तरह से 4 अलग अलग लिंक्स विद हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। 4 अलग अलग लिंक्स और हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन, या सिंपली कई बार सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन दिखती है। क्या दिखती है हेडलाइन, ठीक है। इस तरह के अब लिंक बनाना देखते हैं, ठीक है। चल साइट लिंक एक्सटेंशंस को प्लस करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ अबाउट, क्या बना दिया मैंने अबाउट, ठीक है। आ गया अबाउट, ठीक है। अबाउट वी आर वन ऑफ द बेस्ट इंटीरियर्स इन दिल्ली। डिस्क्रिप्शन कितने लिखने हैं 2, एक डिस्क्रिप्शन से आप पब्लिश नहीं कर सकते, सिंपल, ठीक है।
साइट लिंक टेक्स्ट हेडलाइन, साइट लिंक हेडलाइन और साइट लिंक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म यूर लिविंग स्पेस। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे एक लैंडिंग पेज, क्लिक करने के बाद बंदा कौन से पेज पे जाएगा, कौन से पेज पे जाएगा। ठीक है, साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन, साइट लिंक एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन और ये इस तरह से मैंने एक साइट लिंक हेडलाइन क्या कर दे, रेडी कर दी। ऐसे ही आप दूसरा भी कर सकते हो, साइट लिंक टेक्स्ट 2, साइट लिंक टेक्स्ट 3, 4। ठीक है, अभी मैंने क्या क्रिएट किया, सिर्फ और सिर्फ ए, क्या क्रिएट किया, ए। और इसमें मैंने क्या लिखा, साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन, साइट लिंक एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन 2 और ये। ठीक है, हो सकता है सिर्फ और सिर्फ गूगल क्या दिखाए, अबाउट, जैसे आप ये देख रहे थे ना, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से नाम ही दिख रहे थे, आ गया ये नाम दिख रहे थे। ठीक है, तो अबाउट ही दिखाए सिर्फ और सिर्फ, हो सकता है वो डिटेल में ये भी दिखाए। ठीक है, और यहाँ पे तो अगर ये दिखाएगा तो डिस्क्रिप्शंस दोनों मेरे क्या हो जाएंगे, ट्रिगर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आप मल्टीपल हेडलाइन डिस्क्रिप्शन क्या दे सकते हो, मैं यहाँ पे एक ही देके क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। ठीक है, चलो ये रिकमेंड कर रहा है कि एटलीस्ट 2 तो आप ऐड करो, बट मैं कोई नहीं, एक ही ऐड करके कंटिन्यू करता हूँ। ये रिकमेंड क्या कर रहा है, कितने साइट लिंक एक्सटेंशन होनी चाहिए आपके पास, 2। अब आगे कॉल आउट, कॉल आउट है, ये कॉल नहीं है, क्या है ये, कॉल आउट। अब देखो कुछ भी नहीं, कॉल आउट कुछ भी नहीं है। कॉल आउट में तुम्हें दिखाता हूँ क्या, कॉल आउट को न्यू कॉल आउट पे चलते हैं। ठीक है, हर जगह ना तुम्हें टेक्स्ट लिखना ही पड़ता है, बस ये तुमने अब तक देखे रहे होगे, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, टेक्स्ट लिखे जा रहा हूँ जो ये मुझे बोल रहा है। कॉल आउट, कॉल आउट यहाँ पे दिखेगा, कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अवेल 20% ऑफ, कहाँ दिख रही है आपको, डिस्क्रिप्शन में ही दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, एक तरह से डिस्क्रिप्शन में। कॉल आउट को मैं बोलता हूं डिस्क्रिप्शन की लेंथ को बढ़ाता है, क्या करता है, डिस्क्रिप्शन की लेंथ को बढ़ाता है। डिस्क्रिप्शन के लेंथ को कौन बढ़ाता है, कॉल आउट। कॉल आउट है, कॉल नहीं है, कॉल आउट है, फिर बोल रहा हूं। बेस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ दिल्ली, हर जगह कैरेक्टर लिमिट मैं कहीं नहीं बताऊंगा, अपने आप देखते रहना। साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन की भी कैरेक्टर लिमिट थी, डिस्क्रिप्शन की भी कैरेक्टर लिमिट थी। कॉल आउट हेडलाइन 1, कॉल आउट हेडलाइन 1, कॉल आउट हेडलाइन 2, कॉल आउट हेडलाइन 3, कॉल आउट हेडलाइन 4। आप मल्टीपल कॉल आउट एक्सटेंशंस को भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, सवाल ये आता है हम लिखे क्या आखिरकार। देखो लिखनी क्या होती है, यूएसपीज लिखनी होती है। ठीक है, जो भी आपके बिजनेस के लिए यूनिक सर्विसेज है, आप जो ऑफर कर रहे हो, कस्टमर इसे देख के क्यों आएगा आपके वेबसाइट पे, कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्या लिखना पड़ेगा, अट्रैक्टिव लिखना पड़ेगा। कैसे आप सामने वाले की हेल्प कर सकते हो कि भाई अगर मैं तेरे लिए अभी के अभी 50% ऑफ दे रहा हूं, मैं तुझे अभी के अभी एक के साथ एक सर्विस फ्री दे रहा हूं, आपको कुछ अट्रैक्टिव चीज लिखनी पड़ेगी, आपको अपने बिजनेस के मेन इंपॉर्टेंट चीजों को लिखना पड़ेगा, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, आराम से आप डिस्क्रिप्शन के लेंथ को बढ़ा सकते हो। मैं कहीं पे भी कैरेक्टर लिमिट नहीं बनाऊंगा, अपने आप जाना, अपने आप देख लेना। खास बात क्या करनी है यहाँ पे, अब आपको क्या ऐड करना है, साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन, साइट लिंक एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन 1, यही आएगा। और साइट लिंक एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन 2 क्या आएगा, इधर डिस्क्रिप्शन 2 आ सकता है। और अगले में क्या ऐड कर दूंगा मैं, यहाँ पे कॉल आउट, क्या ऐड कर दूंगा, कॉल आउट। मल्टीपल कॉल आउट लिख सकते हो, सारी कैरेक्टर लिमिट याद होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अपने आप कैरेक्टर लिमिट लिख लेना, मैं यहाँ पे कुछ नहीं बताने वाला, ये चीज यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कैरेक्टर लिमिट सब। ठीक है, सेव कर दो और आपके कॉल आउट यहाँ पे ऐड हो जा चुके हैं। ये देखो, ये डिस्क्रिप्शन की लेंथ को बढ़ाएगा, अप्लाई। चलो 2 हो गए। ब्रांड नेम एंड लोगो 20 में आया था ये ऑप्शन, 22 के आसपास आया था। ये क्या बोलता है, बट ये आप डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, इसके लिए आपका एड अकाउंट क्या होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका एड अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए। ये क्या बोलता है, ये देख रहे हो यहाँ पे एशियन पेंट्स जैसा लोगो आ रहा है कुछ, देख रहे हो ये, ठीक है, यहाँ पे इसका लोगो आ रहा है,
ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम आ रहा है STinterior.in ब्यूटीफुल होम्स, ये ठीक है। ये क्या, ब्रांड नेम एंड ब्रांड लोगो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अपना ब्रांड नेम लिखवाना है, यहाँ पे अपना ये दिखवाना है, तो उसके लिए क्या वेरीफाई करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐड अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा। गेट एक्सेस पे जाओ, यहाँ पे आपके वेरिफिकेशन के लिए GST है, जो भी आपके पास बिजनेस का डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे क्या कर दो, सबमिट कर दो, और विद इन अ डे आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तब आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है। वहां पे कुछ नहीं करना, अपने ब्रांड का नाम बताना है, लोगो लगाना, बात खत्म, ठीक है। सिंपल से ऑप्शन। आगे चलते हैं, सेटलिंग हो गई, ये हो गया। अब देखो मोर एसेट्स, क्या देख रहे हो, मोर एसेट्स क्लिक करते हैं। टोटल ये कितने एक्सटेंशन है, यहाँ पे मोर एसेट्स में कितने दिखा रहा है, ये 7 और 2 9। ये वाला हम एक्सटेंशन नहीं मारते, क्योंकि टोटल इसको मिला के हम कितने एक्सटेंशन बोल सकते हैं, 10, बट इसे हम एक्सटेंशन नहीं मानते, ठीक है। टोटल 9 है, 9+1 आप बोल सकते हो, ठीक है। ये देखो, क्या है 9+1? देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, टोटल 7 और तरह के आप एक्सटेंशंस बना सकते हो। कॉल आउट एक है, साइट लिंक दूसरा है, आप इसे भी एक बोल सकते हो, बट इसे मैं बोलता नहीं हूं, मैं इसे बोलता हूं टोटल 7, ये 2, ये 9+1, इसीलिए, ठीक है। चलो मोर एसेट टाइप्स के अंदर जाते हैं। यहाँ पे और भी तरह के एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशन क्या होगा, इससे सिंपली आपको क्या ऐड करना है, यहाँ पे कर सकते हो ये देखो इस तरह का, ठीक है। क्लिक करते ही मोबाइल का डायलर पैड ओपन हो जाएगा, मोबाइल का डायलर पैड ओपन हो जाएगा, इस तरह से आपका दिखेगा, ठीक है। कॉल एक्सटेंशन सेव कर दो, अप्लाई कर दो, बात, ठीक है। बहुत आसान सा ऑप्शन था, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। एक लीड फॉर्म भी समझ लो, लीड फॉर्म पे क्लिक करता हूँ मैं, गूगल का फॉर्म खुलता है ना, ठीक है, जहाँ पे डिटेल सबमिट करते हो। यहाँ पे क्या लिखना है तुम्हें, बिजनेस का नाम, बिजनेस का डिस्क्रिप्शन, ये देखो हेडलाइन, बिजनेस का नाम मैं लिख देता हूँ ब्यूटीफुल होम्स, जो उसके हिसाब से, ठीक है। आगे बिजनेस नाम, कैरेक्टर लिमिट हर जगह है, जहां पर भी तुम डाल रहे हो वहां पे क्या है, कैरेक्टर लिमिट, मैं कहीं नहीं बताने वाला, अपने आप देख लेना। हेडलाइन, हेडलाइन कहाँ दिखेगी, हेडलाइन एकदम ऊपर दिखेगी, इंक्वायर नाउ फॉर 20% ऑफ इंटीरियर डेकोर सर्विसेज। अब देखो कैरेक्टर लिमिट रीच आउट हो चुकी है, पहले टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना ऊपर से, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना, 20% ऑफ डेकोर सर्विसेज, ठीक है। कहाँ दिखती है ये भी देख लो आप, ठीक है। बिजनेस नाम, अब आप कहोगे इतनी ज़्यादा हमें हेडलाइन डिस्क्रिप्शन क्या ही लिखें, आपको ऑफर्स दुनिया भर के लिखने हैं, आप बिना ऑफर लिए किसी को नहीं रुझा सकते, अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको कस्टमर की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, नाम, फ़ोन नंबर और सिटी, ये जो भी चीज़ आप जो कलेक्ट करना चाहते हो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। नीचे आओगे, आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आपको कोई कस्टम क्वेश्चन पूछना हो, जैसे कि मुझे उसके बारे में एजुकेशन डिटेल जाननी हो, विच प्रोग्राम यू आर इंटरेस्टेड, मतलब जो भी आप डिटेल्स लेना चाहते हो यहाँ से आप डिटेल्स ले सकते हो। ऐड क्वेश्चन पे जाकर और क्वेश्चन जो पूछ रहे हो वो कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो अपने प्राइवेसी पॉलिसी का यहाँ पे पेज डाल दो, क्या डाल देना, अपने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज डाल देना, ठीक है। और बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड में इस फॉर्म, ये जो फॉर्म देख रहे हो, ये क्या देख रहे हो आप, इस फॉर्म के बैकग्राउंड में एक इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो देख लेना, बैकग्राउंड इमेज डाल के भी बैकग्राउंड इमेज का रिकमेंडेड साइज ये आपको बता देगा, ठीक है। रिकमेंडेड साइज डायमेंशंस होगी यहाँ पे, और थैंक यू फॉर्म आ जाएगा, इसके बाद थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस ये आता है, इसकी जगह आप कुछ और लिखना चाहते हो वो भी आप लिख दो, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू अस, ये लिख सकता हूँ। आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली विद इन 24 आवर्स, soon you can visit our website for more details, ठीक है। और यू कैन कॉल अस डायरेक्टली ऑन दिस नंबर। तो इस तरह से आप ये चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। हेडलाइन लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, और कॉल टू एक्शन URL। फॉर एग्जांपल जब फॉर्म सबमिट होता है, देखते हो ना, विजिट वेबसाइट का एक बटन आता है,
ठीक है। फॉर्म सबमिट होता है तो यहाँ पे बता दो, फॉर्म सबमिट होते ही उसे दिख जाएगा थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, आवर टीम विल रीच आउट टू यू शॉर्टली। तब तक के लिए आप मेरी वेबसाइट को क्या करें, विजिट करें। कौन सी वेबसाइट को, URL डाल दो, ठीक है। आप मल्टीपल चीज़ें करवा सकते हो यूज़र से। तो जो भी डिटेल से पूछ रहा है उन सारी डिटेल्स को आप क्या कर दो, एंटर कर दो। हमने अब तक जितने भी चीज़ देखी अब तक उसमें वो क्या मांग रहा है, बार बार हेडलाइंस मांग रहा है, डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, बिजनेस नेम मांग रहा है। इट मीन्स हमें क्या करना है, यूएसपीज, जो हमें एक बिजनेस के रिलेटेड जो भी चीज़ हो सकते हैं, मोट होता है एक बिजनेस का, क्या उसके बिजनेस में यूनिक चीज़ है, क्या वो दूसरों से अलग दे रहा है, ठीक है। आपको वो पहचाननी है और उसको यहाँ पे लिखना, ठीक है। उसके बारे में रिसर्च करनी होती है। अपने आप ऐड चलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐड चलाने के 4 ऑप्शंस है, लेकिन आप कैसे एक प्रॉफिटेबल ऐड चला सकते हो। जब तक आपको उसके बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप कुछ नहीं कर सकते। आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, मैं कह रहा हूँ आपकी ऐड क्या हो जाएगी, कल के कल लाइव हो जाएगी, बट उससे कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं आपको पढ़ना पड़ता है इसके बारे में, ठीक है। आपको थोड़ी किताबें पढ़नी पड़ सकती है बिजनेस के मोड को जानने के लिए। उसके अगर वो मेरे सामने कोई आता है कि मुझे माउस बेचना है, अब मुझे तो माउस के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं 20-30 इंटरनेट पे वीडियोस देखूंगा, भाई माउस के अंदर फीचर्स क्या क्या रिकमेंडेड होते हैं, फिर मैं कंपेयर करूंगा मेरी कंपनी क्या अलग दे रही है माउस वाले। तो उस तरह से आपको पढ़ना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पेन बेच रहे हैं, पेन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, दूसरे लोग कौन कौन पेन बेच रहे हैं, उनकी कमियां क्या है, और उन सारी प्रॉब्लम्स को केस आउट करके आप अपने हेडलाइन डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, भाई जो कोई नहीं दे रहा वो मैं दे रहा हूँ, उसके माउस में ये कमी है, मेरे माउस में ये कमी है नहीं। आप आपके यूएसपीज हो सकते हैं सारे, ठीक है। तो एप्स भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ऐप एक्सटेंशन क्या होती है, यहाँ पे देखा होगा डाउनलोड ऐप का ऑप्शन आता है सर्च ऐप में, ये देखो इस तरह से, ये देखा होगा ना। कुछ नहीं करना, अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन का क्या डाल दो यहाँ पे, URL, क्या डाल दो, URL डाल दो। एंड्रॉयड है, iOS है, जो भी आप, अगर एंड्रॉयड है अपने प्ले स्टोर से नाम सर्च कर लो, ठीक है, जो भी है, और यहाँ पे क्या कर दो, सेव कर दो, बस बात खत्म, ठीक है। इतना सिंपल सा होता है, एंड्रॉयड है, iOS है, यहाँ पे बता सकते। चलो 3 हो गए, अब चलते आगे। बाकी एक्सटेंशन देखो, यूज होने वाली फेमस एक्सटेंशन है साइट लिंक, कॉल, लीड फॉर्म, ऐप, मेजरली। बाकी जितने भी है वो फ्रिक्वेंटली यूज भी नहीं करता, मैंने आज तक कभी, बाकी जो मैं बताऊंगा कभी यूज नहीं, ठीक है। सुनने को, कहानी सुनने को सुन सकते हो, बट एज सच सेल आना उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, लीड्स नहीं आते उससे, ठीक है। देखिए प्रमोशन एक्सटेंशन कैसी होती है, मैं यहाँ पे सिर्फ हेडलाइंस डिस्क्रिप्शन ही लिखनी है, बस ये कि एक अलग तरीके से आपको लिखनी है। ये देखो, जैसे यहाँ पे मेरे से क्या पूछ रहा है, करेंसी पूछ रहा है, करेंसी मैं डालता हूँ 1 मिनट के लिए INR डालता हूँ, INR, ठीक है। और आइटम मैं लिखता हूँ जैसे मॉनेटरी डिस्काउंट, मॉनेटरी डिस्काउंट मैंने कर दिया 15, क्या कर दिया 15% डिस्काउंट, क्या कर दिया परसेंट डिस्काउंट, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 50। ये देखो इस तरह के एक्सटेंशन आपने देखिए, इस तरह की चीजें देखी होगी ना, ऐसे लिखा जाता है। और फाइनली जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा वो कौन से पेज पे जाएगा, अपने प्रोडक्ट का लिंक लगा देगा, ठीक है। इजीली आप ये भी चीज कर सकते हो। क्या नाम है इसका, प्रमोशन एक्सटेंशन बोलते हैं, मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया, ठीक है। प्राइजेस के बारे में बता देता हूँ। प्राइजेस के बारे में देख लो, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हेडर है, हेडर मैं लिख देता हूँ। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम करेंसी लिखते हैं, मतलब सब में आप हेडलाइन डिस्क्रिप्शन डाल के देख सकते हो क्या है, सब में कैरेक्टर लिमिट है, मैं फिर बोल रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या अमाउंट मेंशन किया, क्या आ गया 10K पर आवर, हेडर देखो कैसा दिखेगा, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे, ये देखो इसका डिस्क्रिप्शन भी कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। हेडर इस तरह से, इस तरह से मल्टीपल आप यहाँ पे प्राइस एसेट्स बना सकते हो, ठीक है। मल्टीपल देख लो कैसे दिखेगा,
ठीक है, मल्टीपल बना सकते हो बट एज सच ज़्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, क्या बनाने में? इसे बोलते हैं प्राइस एक्सटेंशन। ठीक है, इसे बोलते हैं प्राइस एक्सटेंशन। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं स्ट्रक्चर्ड स्निपेट। Structured snippet gives you more spaces to highlight the nature and range of your product and services. You can even specify the dates, days of the week or times of the days information. ठीक है, हर एक के आगे क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। फ्यूचर में हो सकता है 10 एक्सटेंशन और ऐड हो जाए, कोई उसमें दो राय नहीं है। ठीक है, हो सकता है इनमें से कोई चीज रिमूव भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रक्चर्ड इज जस्ट लाइक, आप बोल सकते हो कॉल आउट की तरह होती है। क्या होती है? कॉल आउट की तरह होती है। मतलब डिस्क्रिप्शन की लेंथ को ये भी बढ़ा। बस अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप से काम करते हैं, जैसे ये देखो सर मैं go to washroom. अभी नहीं, सर Sales and then- excuse me. अब ये देखो हर जगह कैरेक्टर लिमिट है। ये देखो टाइप्स के आगे बेस्ट डील्स इन दिल्ली। क्या है बेस्ट डील्स इन दिल्ली? एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ ना ब्रांड्स है, मेरे यहाँ किस के नाइकी मैं बेचता हूँ, नाइकी के जूते मैं बेचता हूँ। एग्जांपल नाइकी, एडिडास और क्या होता है प्यूमा। ठीक है, ये देखो ब्रांड्स कौन कौन सी ब्रांड्स है, नाइकी। इस तरह से आप अपने स्पेसिफिक चीजों को हाईलाइट कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? स्पेसिफिक चीजों को हाईलाइट कर। एक तरह से कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन के लेंथ को बढ़ाने का एक तिगड़मबाजी है। ठीक है, ज्यादा इससे फर्क, मतलब आप चाहे कॉल आउट कर लो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो दोनों एक ही। आप चाहे इसे कुछ भी नाम दे लो। स्पेसिफिकली गूगल क्या बोलता है? गूगल बोलता है आप अपने क्या बोल लो, ये देखो क्या बोल रहा है आप, ये बोलता है गूगल। मतलब गूगल बोलता है कि एक तरह से आप अपनी मेन यूएसपीज को हाईलाइट कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी आपको यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन पता है, बता दिया ना। मतलब क्या है नहीं पता? ठीक है, कुछ नहीं छोड़। चल तो बता दिया करो ना, मैंने पता था, तुम्हें तो पता होगा ना। चलो, यूएसपी होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, यूनिक सेलिंग पॉइंट हर एक बिजनेस का ना एक मोट होता है। मोट के बारे में जानते हो? मोटो मोट जानते हो? नोट नहीं रहता, यूएसपी तो रहता है। नोट मोट MOAT। नोट नहीं रहता है, यूएसपी तो रहता है। चलो शार्क टैंक वगैरह नहीं देखते क्या? शार्क टैंक देखते पर मोट नहीं सुना, यूएसपी तो। चल मोट भी होता है। देखो एक बिजनेस के ना यूनिक चीज होती है। माउस ये भी बेच रहा है, मैं भी बेच रहा हूँ। ठीक है, मेरे में कुछ यूनिक चीज, मेरा माउस स्मूथ है, इससे स्मूथ। ठीक है, मेरा माउस सस्ता है। ठीक है, मतलब यूनिक चीजें जो मेरे पास है, जो दूसरे के पास नहीं है। एक कॉम्पिटिटर से एज पाने के लिए मेरा ये बिजनेस का मोट क्या है, मतलब मेन डिफरेंशिएशन क्या है इससे और इससे। ठीक है, तो मोट होता है हर एक बिजनेस का। अगर कोई बिजनेस का मोट नहीं है तो टिक पाना उसका मुश्किल है। जैसे कि आप ये लगाओ, ये क्या बोलते हैं इसे, आपका ये कौन सा है, टाटा का ये कौन सा है, ये टाटा रिटेल में कौन सा आता है, जहाँ पे सबसे सस्ते कपड़े मिलते हैं, क्या बोलते हैं? रिलायंस डिजिटल। वो रिलायंस डिजिटल नहीं, रिलायंस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का रिलायंस फ्रेश वो है। जूडियो। हाँ जूडियो का मोट क्या है? थोड़ा ऊपर देखें। जूडियो का मोट क्या है? सबसे सस्ता सामान आपको बिकता है। जारा का मोट क्या है? सबसे महंगा। जारा का मोट क्या है? जूडियो है। जारा और H&M का मोट क्या है? सबसे यूनिक डिजाइन होते हैं। यूनिक सर जारा का तो नहीं पता, पर जारा होते हैं। नहीं, कभी जारा का तो है, तुमने- पर H&M में यूनिक डिजाइन तो नहीं होता, मतलब बेसिक ही होता है। और जूडियो क्या है? जूडियो क्या कहता है? सबसे सस्ता है। सबसे सस्ता कैसे? क्योंकि डिजाइन पे खर्चा नहीं करते, जो भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा होता है वही अपने यहाँ भी बेचने लग जाते हैं। तो सबके एक यूनिक मोट होते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये चीज दो 300 में मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चीज आराम से देख सकते हो। हर एक बिजनेस का मोट है, अगर किसी बिजनेस का मोट नहीं है तो टिक पाना लॉन्ग टर्म में उसके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको डिफरेंशिएशन मार्केट में बनाना ही पड़ेगा। प्रमोशन है, प्राइस एक्सटेंशन है, आप इसको यूज करके देख सकते हो। एक और एक्सटेंशन है इमेज एक्सटेंशन। कई बार दिखती है, कई बार नहीं दिखती है कुछ ऐड अकाउंट्स में, तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो दिख रहा है मैं बता देता हूँ। कई बार तुमने देखा होगा गूगल पे ना इमेजेस भी दिखती है, राइट हैंड साइड पे दिखा देता हूँ।
ये देखो इमेज एक्सटेंशन, इमेज एक्सटेंशन काइंड ऑफ दिस, ठीक है, या इस तरह से देख रहे हो, ऐड दिख रही है और ये इमेज दिख रही है, ऐड दिख रही है और ये इमेज दिख रही है, इसे क्या बोलेंगे, इमेज एक्सटेंशन। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, क्या करना है, बस इमेज लगेगी, बात खत्म। ठीक है, इसमें कुछ, और हर एक ऐड अकाउंट में ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मेरे में भी नहीं दिख रहा। पहले क्या था, पहले ये था कि कुछ डिसेंट अमाउंट ऑफ जब स्पेंडिंग हो जाती थी तब सबके ऐड अकाउंट में ये ऑप्शन विजिबल होने लग जाता था, बट आज के ऐड अकाउंट में विजिबल होता है, बट कईयों में नहीं होता विजिबल। अब नहीं हो रहा तो हम क्या करें, अगर दिख रहा है तो बढ़िया, नहीं दिख रहा है तो भी बढ़िया। ठीक है, और बस ये रहे हमारे सारे ऐड एक्सटेंशंस। आप इन सबको क्या करना है, मुझे यहाँ पे अगली क्लास में साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2 और फाइनली उसका कॉल आउट एक्सटेंशन, कॉल आउट हेडलाइंस। और यहाँ पे क्या होगा, लीड फॉर्म, जब मैं बात कर रहा था लीड फॉर्म एक्सटेंशन की, तो वो था लीड फॉर्म एक्सटेंशन हेडलाइन, लीड फॉर्म एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन, लीड फॉर्म एक्सटेंशन बिजनेस नेम, वो सारी चीज थी। वो सारी चीज भी आपको क्या करनी है, फिल आउट करनी है। ठीक है, प्राइस एक्सटेंशन, जितने भी एक्सटेंशन है सारी चीज के मुझे कहाँ चाहिए, गूगल शीट में हेडर चाहिए, उनकी सारे गूगल, उनके सारे कैरेक्टर लिमिट आपको आनी चाहिए, मिनिमम कितने हेडलाइन रिक्वायर है, मैक्सिमम कितने हेडलाइन रिक्वायर है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे गूगल शीट में होनी चाहिए। ठीक है, और यही चीज जो आप गूगल शीट बनाओगे, इसे ही आप कहाँ शेयर कर सकते हो, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आप शेयर कर सकते हो। मैंने सबको एक डमी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने को बोला था, डमी इंस्टाग्राम अकाउंट बन ही नहीं पा रहा। ये शायद मुझे नहीं सिखाना पड़ेगा। यूजर नेम ही नहीं ले रहा, 10 घंटे लगा लिए थे, इससे अच्छा हटाई दिया। अपने यूजर नेम जब आपने फाइंड किया था तब कितनी जल्दी हो गया था, वो भी बहुत टाइम लगा। तो वहां पे ना कुछ भी निशिता मैत्री ऑनलाइन ऐसा डाल दो, वो मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, उसमें हमें टाइम नहीं खराब करना पड़ेगा। घटिया क्यों डालना है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप जितने भी आगे से आप कैनवा से जितने भी पोस्टर्स बनाते हो, ठीक है, कोशिश करना है डेली 10, 15, 20 पोस्टर डेली बनाने की। जितने भी पोस्टर बनाते हो आप उसे कहाँ पब्लिश कर देना, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, और ऐसे एक फेसबुक पेज बना लेना, उसे भी वहां का क्या कर देना, पब्लिश कर देना। ठीक है, जब रिज्यूमे में ना वहां पे फ्रेशर ना लिखना पड़े, वो लिख देना फ्रेशर विद दीज कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। वहां पे आप अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल मेंशन कर सकते हो, फेसबुक प्रोफाइल मेंशन कर सकते हो। आप अपने वहां पे क्या गूगल शीट, जितने भी गूगल शीट बनाओगे कम से कम 10-15 गूगल शीट्स बनाना। आपने बैकलिंक्स बनाई होगी, कम से कम 100 बैकलिंक्स की गूगल शीट उसमें अटैच करना। वाह। आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई कंटेंट लिखा होगा, वो भी आप कहाँ मेंशन कर सकते हो, रिज्यूम में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा, एक बंदे ने लिखा हुआ है फ्रेशर, दूसरे बंदे ने 50 लिंक्स ऐड की हुई है, किसको तवज्जो मिलेगी, 50 लिंक वाले को। ठीक है, आपके पास एक डमी वो भी है, क्या बोलते हैं, वर्डप्रेस भी है। आप उस पर अगर ढंग से अपनी वेबसाइट बना के उसी का लिंक आप वहां पे लगा दोगे तो आपको क्या मिलेगी, प्रेफरेंस। ठीक है, तो ये एक बार काम अपडेट करते हैं। ठीक है, चलिए आज हम इतना ही रखते हैं।